Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ITF 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26. Let's see. ITF 4 key changes for the assessment year 2025-26. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर फाइलिंग ITF 4. अगर हम सैलरीड इनकम की बात करें तो उसके लिए रहता है ITF 1. तो वहीं अगर हम बात करें बिजनेस इनकम की, बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम अगर आती है तो उसके लिए हम लोग फाइल करते हैं ITF 4. तो ITF 4 की एप्लीकेबिलिटी जो रहती है इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स के लिए, लेकिन LLP को छोड़कर. और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम. आपको पता है कि सेक्शंस 44AD, 44ADA और 44AE. अगर आपके प्रिजम्पटिव इनकम है इन तीनों सेक्शंस के अंदर तो उसके लिए भी हम कौन सा ITI यूज करेंगे, ITF 4. तो इनकम थ्रेशोल्ड्स अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे असेसमेंट ईयर 2025-26 के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो क्या है. सेक्शन अगर हमें आईटीआर अपने फाइल करनी है अंडर सेक्शन 44AD तो आपको पता है कि वहां पे प्रिजम्पटिव इनकम हमें दिखानी होती है 8% या फिर 6% हमें दिखानी होती है. ठीक है, तो कहाँ तक की टर्नओवर जो है वो 44AD तक आप दिखा सकते हो. अगर आपकी 2 CR तक की टर्नओवर है तो आप अंडर सेक्शन 44AD की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो. ये था लास्ट ईयर तक. अब जो असेसमेंट ईयर 2025-26 के अंदर आया उसके अंदर इनकम थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज किया आई है आपके पास कि टर्नओवर लिमिट जो है वो आपके रेज कर दी गई है 3 CR तक अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन जो है वो 5% से कम है. ठीक है, अगर आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन है अगर आपकी वो 5% से कम है तो उस केस में टर्नओवर लिमिट जो है वो 3 CR तक की रेज कर दी गई है. अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक की टर्नओवर हुई है तो आप अंडर सेक्शन 44AD अपने रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं. बट द कंडीशन इज कि आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन है वो 5% से कम होनी चाहिए. देन नेक्स्ट, प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट जिसके लिए सेक्शन कौन सा रहता है, ADA. तो ADA के अंदर पहले क्या था, आपकी ग्रॉस रिसीट जो थी वो लिमिटेड थी अप टू ₹50 लाख तक. वही अभी जो है आपकी प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट आप 75 लाख तक की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं इसके अंदर अंडर सेक्शन AD 44ADA. डिस्क्लोजर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं आपको सारे के सारे डिस्क्लोज जो है वो करने पड़ेंगे. अभी के आईटीएस के अंदर क्या है कि जैसे ही आप अपना ITF 4 करेंगे तो डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा, ITF 4 में भी ITF 1 में भी. ठीक है, आपको न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगी ITF 4 के अंदर. अगर आपको ITF 4 के अंदर न्यू टैक्स रिजाइम से बाहर निकल के पुराने ओल्ड वाली रिजाइम के अंदर जाना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 10IEA जो है फिल करना पड़ेगा. क्योंकि मैक्सिमम हमें पता है कि न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ही बेनिफिट्स हैं. उसके अंदर अगर हम टैक्स स्लैब के जो रेट्स हैं देखें तो आपके पास टैक्स बेनिफिट काफी ज्यादा आपको मिलेगा. तो सभी के सभी मैक्सिमम जो लोग हैं वो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जा रहे हैं. लेकिन हाँ, इनकेस अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर बेनिफिट्स है, आपके पास डिडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है या आपने कोई किसी तरह के लोन्स लिए हुए हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर सकते हो. तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो आपको उसके लिए फॉर्म 10IEA जो है वो फिल करना पड़ेगा क्योंकि इस समय जो डिफॉल्ट आपके पास वहां पर रिजाइम आ रही है वो न्यू टैक्स रिजाइम डिफॉल्ट ऑप्शन में आ रही है. इसी के साथ साथ और जो की चेंजेस इसके अंदर ITF 4 के रिपोर्टिंग के अंदर आई है वो क्या है, कुछ नए शेड्यूल्स जो है वहां पे एडिशनल शेड्यूल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसके अंदर आपको अलग अलग इनकम सोर्सेज जो है वो डाइवर्स करके दिखाने. डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग. ठीक है, आपको पता है कि इस समय आपके जो इनकम्स हैं गूगल पे, UPI बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं. तो डिजिटल मेथड से जैसे भी आपके पास इनकम आ रही है आपको वो डिजिटली रिपोर्ट करनी है कि आपके अलग अलग मेथड से किस तरह से आई है. और साथ ही साथ वही अगर हम बात करें कि कैश रिसीट्स भी अगर आपकी आई है तो उसका भी एक अलग से डिस्क्लोजर दिखा दिया गया है कि कैश रिसीट्स जो भी है वो भी आपको दिखानी है. और exempt income के लिए revised reporting protocols to distinctly account for exempt income such as agriculture earnings. अगर आपकी कोई exempt income है उसका भी अलग से शेड्यूल वहां पे दिखा देगी.
ठीक है। तो नए शेड्यूल्स बेसिकली आए हैं, नए शेड्यूल्स के अंदर क्या है, एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसके लिए, या फिर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हुई हैं तो उनके रिपोर्टिंग के लिए भी नए शेड्यूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो आईटीएफ 4 के अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी के अंदर हमने क्या बात की है अभी, अगर आपकी टर्नओवर 3 CR तक है तो आप अपनी अंडर सेक्शन 44 एडी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब जब आप अपने अंडर सेक्शन 44 एडी रिटर्न फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है वहां पे आपको दिखानी होती है ग्रॉस रिसीट या फिर अपने ग्रॉस टर्नओवर। 44 एडी की बात करते हैं तो आपको ग्रॉस टर्नओवर दिखानी होती है। ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर आपको डीम्ड प्रॉफिट का रेट जो है वो लगाना होता है। मिनिमम रेट ही है, मैक्सिमम तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो 8% ऑफ टर्नओवर इज डीम्ड प्रॉफिट, 6% इफ द पेमेंट्स आर रिसीव्ड डिजिटली। अगर आपके सारे के सारे पेमेंट्स जो है वो डिजिटली आपने रिसीव किए हैं तो मिनिमम उसके अंदर 6% तक का प्रॉफिट दिखाना है। लेकिन अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन भी है, आपकी डिजिटल पेमेंट्स भी है, तो उस केस में मिनिमम आपको 8% टर्नओवर का जो भी आपका 8% का आपको प्रॉफिट वहां पे दिखाना है। ठीक है, तो ये है कि मिनिमम आपको इतना प्रॉफिट दिखाना है, हायर आप कुछ भी सेट पर लेके जा सकते हो। तो कैश वर्सेस डिजिटल, आपके जो भी कैश ट्रांजेक्शन है आपको वो भी रिपोर्ट करना है, प्लस आपके जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो अलग अलग वे से, डिजिटल ट्रांजेक्शन आपके अलग अलग वे से जैसे आई है आपको उन सबको रिपोर्ट करना है वहां पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ प्रोफेशनल इनकम अंडर सेक्शन 44 एडीए। पहले हमने 44 एडी बात की है बिजनेस के लिए, अब हम प्रोफेशनल इनकम की बात करते हैं अंडर सेक्शन 44 एडीए। 44 एडीए के अंदर पहले जो क्रॉस रिसीट की हम बात करते थे वो थी अप टू ₹50 लाख तक की। अगर आपकी क्रॉस रिसीट है तो आप 44 एडीए के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये वाली लिमिट आपकी इस ईयर से बढ़ा दी गई है अप टू ₹75 लाख तक। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम जो है वो ₹75 लाख तक है तो भी आप अपनी 44 एडीए के अंदर अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो। 44 एडीए के अंदर अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपको उसका 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट जो है वो डीम्ड प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिनिमम कितना दिखाना पड़ेगा, 50%। तो प्रोफेशन स्पेसिफिक फील्ड्स इसके अंदर जो है सेपरेट इनपुट फील्ड्स जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर सेपरेट फील्ड्स उन्होंने डिस्टिंक्ट कर दिए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स के लिए अलग फील्ड्स उन्होंने बना दी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर 44 ए। 44 ए क्या है, गुड्स कैरियज की जो इनकम है। तो गुड्स कैरियज की अगर आपके पास व्हीकल्स है और उसे आपको ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज कर रही हो तो उसके अंदर आपको एक फिक्स्ड इनकम आपको दिखानी है ₹7500 पर मंथ। जितनी देर के लिए आपने उस व्हीकल को यूज किया है कि आपको उस व्हीकल से इनकम आ रही है तो 7500 पर मंथ के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे दिखाना है। बट द कंडीशन इज अगर आप 44 ए की रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अपने रिटर्न जो है वो अंडर सेक्शन 44 ए फाइल कर रही हो, तो उस केस में अगर आपने अपनी ये वाली फिक्स इनकम इतनी दिखाई है तो उस केस में कोई और डिडक्शन किसी तरह के आप नहीं लेंगे। अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपरली पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के पूरी की पूरी उसकी जो इनकम है वो दिखानी पड़ेगी, जितनी भी उसे टर्नओवर हुई है, और उसके अगेंस्ट आप अपने पूरे के पूरे खर्चे जो है वो लेंगे। प्रिजम्पटिव इनकम मीन्स कि मिनिमम आपको जो है वो 7500 पर मंथ आपको दे दिया कि इतनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स दिखाना है। और टैक्स पे को जितने भी उसके पास व्हीकल्स हैं, जितने भी उसके पास पूरे साल के अंदर जो भी उसने व्हीकल्स ओन किया और जितनी भी देर के लिए उसने, जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसने व्हीकल्स को ओन किया, उन सबकी डिटेल्स उसे देनी है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं 44 एडी, 44 एडी, 44 ए। तो इन तीनों सेक्शंस के अंदर अगर आपको रिटर्न अपनी फाइल करनी है तो आप अपना ITF 4 जो है वो उसको यूज कर सकते हो। अब 40, अगर इसकी ITF 4 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो डिडक्शन है, जैसे कि हमने ITF 1 के अंदर डिस्कस किया था कि इस बार जो चैप्टर 6 ए के जो डिडक्शन रहते हैं उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो डिडक्शन आप ले रहे हो उसकी डिटेल रिपोर्ट करनी है। enhanced disclosures for the digital transaction, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी हमारी डिजिटल ट्रांजेक्शन हुई है, आपको पता है कि इस समय कुछ भी हम परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, इवन के लोकल शॉप्स के ऊपर भी कहीं पे भी हम जाते हैं उन सब ने अपने पास UPI, गूगल पे सब रखा हुआ है। तो आप सीधा वहां से क्या करते हो, आपने परचेसिंग की, वहां से स्कैन किया, उनको पेमेंट कर दी। तो वहां पर इसी तरह से जो भी उन्होंने इनकम रिसीव की है UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग, वो सब आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना है। वहां पे कॉलम्स आ चुके हैं। सेग्रीगेटेड टर्नओवर रिपोर्टिंग, अगर आपकी कैश में रिपोर्ट हुई है, कैश में आपकी टर्नओवर हुई है या फिर नॉन कैश डिजिटल टर्नओवर आपकी हुई है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और साथ ही साथ हम ये बोलें कि जो भी आपके पास इनकम आई है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो
ये सारे हैं शेड्यूल, ईआई ओवरव्यू जो भी है कि एग्जाम इनकम, ईआई किसका रहता है, अगर आपके कोई एग्जाम इनकम है जैसे कि एग्रीकल्चर की इनकम या कोई किसी तरह का इंटरेस्ट है तो आप वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसके क्या बात की है कि नए शेड्यूल्स जो है आईटीएफ 4 के अंदर नए शेड्यूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। एग्जाम इनकम का है सोर्स डिटेल्स, प्रोविजन ऑफ पैन एंड सोर्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रीच एग्जाम इनकम टू सपोर्ट वेरिफिकेशन। आपकी जो भी एग्जाम इनकम आई है उसका जो पैन का सोर्स इन्फॉर्मेशन है, उसका पैन कहाँ से है, ये जहां से भी आपकी है ये एग्जाम्प्ट इनकम, तो पैन और उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी है। तो बेसिकली ये सारी की सारी डिटेल्स किस लिए चाहिए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। अगर हम ड्यू डेट्स की बात करते हैं तो आईटीएफ 4 को फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो है 31 जुलाई। अगर आप अपनी आईटीएफ 4 को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हो तो उसके बाद लेट रिटर्न फाइल करने की 5,000 रुपीज पेनल्टी है, और एडवांस टैक्स आपके लिए मैंडेटरी है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 के ऊपर। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो आपको पता है कि आपको टाइम टू टाइम जो क्वार्टरली एडवांस टैक्स की डेट्स आती है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना एडवांस टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके डिपॉजिट कर। ठीक है। तो आईटीआर 4 की अगर हम बात करें तो समराइज में कर दूं आपको, अगर आपकी बिजनेस से इनकम आ रही है तो आपके लिए है आईटीआर 4। आईटीआर 4 के अंदर आप अंडर सेक्शन 44 एडी, अंडर सेक्शन 44 एडी ए, अंडर सेक्शन 44 ए तीनों के आप रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपके लिए है 44 एडी। 44 एडी के अंदर टर्नओवर, अब क्वेश्चन आते हैं कि कितने तक की टर्नओवर के लिए आप अपना अंडर सेक्शन 44 एडी के रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो। तो उसके लिए लिमिट है 3 CR, 3 करोड़ तक की अगर आपने टर्नओवर की है तो आप अंडर सेक्शन 44 एडी जो अपनी रिटर्न है वो फाइल कर सकते हो। 44 एडी के अंदर क्या है, आपको 8% या 6% आपको प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपकी सारी डिजिटल है तो 6% प्रॉफिट मिनिमम दिखा सकते हो। अगर आपकी डिजिटल प्लस कैश टर्नओवर भी है तो उस केस में आप अपना कितना प्रॉफिट दिखाएंगे, मिनिमम 8% आपको दिखाना है। सेकेंड हम बात करते हैं सेक्शन 44 AD ए। सेक्शन 44 AD ए मीन्स अगर आपका प्रोफेशन है तो उस केस में आपके पास रिसीट्स आएंगे। प्रोफेशन के अंदर जो भी आपके रिसीट्स है 75 लाख तक की अगर आपके पास रिसीट है तो आप अंडर सेक्शन 44 AD ए अपने रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो। जब आप अपने अंडर सेक्शन 44 AD ए रिटर्न फाइल करोगे तो मिनिमम उसके अंदर आपको जितनी आपकी ग्रॉस रिसीट है उसका 50% जो है वो दिखाना है टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। थर्ड हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 44 ए। अगर आपके पास गुड्स कैरियज व्हीकल है तो उस केस में जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स आपने उसे यूज किया पर व्हीकल की इनकम आपको दिखानी है एट द रेट ऑफ ₹7,500 पर मंथ के अकॉर्डिंगली आपको दिखाना, और व्हीकल की सब डिटेल्स कब आपने लिया कितनी देर के लिए आपने यूज किया वो सब दिखाना। ठीक है। तो पर मंथ आपको इनकम दिखानी है उसकी 7,500 इतनी दिखानी है। बट मेक इट श्योर अगर आप अपनी अंडर सेक्शन 44 AE के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जितने भी व्हीकल्स हैं जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स आपने यूज किए हैं इंटू 7,500 के अंदर जब आप उसकी इनकम दिखाएंगे तो उसके अंदर आप किसी भी तरह के खर्चे की डिडक्शन जो है वो नहीं ले सकते। तो तीन जो बार बार हमारे पास क्वेरी आ रही है 3 करोड़ तक की इनकम के लिए, 3 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए आप अंडर सेक्शन 44 AD के अंदर जा सकते हो, और प्रोफेशंस के अंदर 75 लाख तक की रिसीट के लिए आप अंडर सेक्शन 44 AD रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें 1 to 1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।